हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुंथल। मैं आपके लिए लाया हूँ टैली का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैली असाइनमेंट नंबर 4 की। तो असाइनमेंट नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तब फ्रेंड्स, आपको आज टैली में असाइनमेंट नंबर 4 को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सीख पाएंगे कंपनी क्रिएट करने की एंट्री, यानी कैपिटल अकाउंट की एंट्री, बैंक की एंट्री, परचेज की एंट्री, सेल्स, क्रेडिट सेल, कैश सेल और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री भी यहाँ मिलेंगी आपको। पेमेंट वाउचर, रिसीव्ड वाउचर, बैंक एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्री आपको यहाँ मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस भी मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप टैली ओपन कर लीजिए और उसके बाद एक आपको कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी का नाम है प्रिंस ट्रेडिंग कंपनी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कंपनी क्रिएट करने के लिए, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आपको जाना है के पर, ऑल्ट के से भी आप यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है क्रिएट पर। यहाँ पर आपको नाम डालना है प्रिंस ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स मेलिंग एड्रेस MG रोड, आगरा। स्टेट आपको उत्तर प्रदेश रखना है और पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये फ्रेंड्स यहाँ स्किप कर देता हूँ मैं, आप यहाँ कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस असाइनमेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल 2021 रखना है। बुक कीपिंग फ्रॉम, जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ हमारी एंट्री का जो बुक कीपिंग स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2021 से हो रहा है, तो वो आप यहाँ सेम रखिए। उसके बाद एंटर प्रेस करिए और फ्रेंड्स, अब आपके पास आ जाएंगी फीचर्स की सेटिंग। आपके टैली के फीचर कैसे आप सेट करते हो। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स को आप यस करिए, बिल वाइज डिटेल को आपको यस रखना है, इन्वेंट्री यस और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री ये भी आपको यस रखना है। बाकी जैसे GST अभी नो रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका असाइनमेंट GST वाला नहीं है। इससे नेक्स्ट जो असाइनमेंट सभी आएंगे वो GST वाली रहेंगे। तो हम GST को कैसे इनेबल करते हैं, कैसे GST में वर्क करते हैं, वो आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ कंपनी बन गई। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 कंपनी है, प्रिंस ट्रेडिंग कंपनी और एक विजय सर्जिकल, जो लास्ट असाइनमेंट हमने बताया था वो उसकी है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ जाइए और इसके बाद सट पे जाइए और विजय सर्जिकल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से सट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और फ्रेंड्स, हमको जो भी लेजर बनाएंगे वो वाउचर के अंदर बनाने वाले हैं। तो आप याद रखिए एडवांस लेवल में कैसे वाउचर के अंदर ही एंट्री करते हैं, जिससे कि आपकी जल्दी से एंट्री सॉल्व होती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंट्री की तरफ तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंस स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस 3 लाख कैश से, 2 लाख गुड से और बिल्डिंग से 1 लाख से। तो इस एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ऐसी एंट्री के लिए आपको करना है जनरल वाउचर सेलेक्ट। तो आप क्लिक करिए जनरल वाउचर पर और यहाँ ऊपर जाइए, सबसे ऊपर सी मोर पर। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ कैश आपको मिल जाएगा। तो आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए और अमाउंट डालिए 3 लाख। तो यहाँ दोबारा देखिए क्रेडिट आ रहा है, तो इसको आपको डेबिट करना है और यहाँ आपको एक लेजर क्रिएट करना है। क्रिएट पे जाने के बाद ये यहाँ पे, और उस लेजर का नाम आप रखेंगे परचेज अकाउंट। आप परचेज गुड्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने परचेज गुड्स रखा है, जो कि परचेज अकाउंट के अंदर बनेगा। इसमें जो अमाउंट आपको रखना है वो रखना है 2 लाख। फिर से डेबिट करिए और यहाँ एक लेजर फिर आपको क्रिएट करना है। क्रिएट यहाँ से करते हैं हम, उसका नाम आप रखिए बिल्डिंग अकाउंट। और फ्रेंड्स, गैस करिए बिल्डिंग अकाउंट का लेजर कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, बिल्डिंग अकाउंट का लेजर बनता है फिक्स एसेट में। और यहाँ अमाउंट डालिए 1 लाख। अब फ्रेंड्स आएगा आपका CR यानी क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है, बिजनेस ओपन करने के लिए कैपिटल बिजनेस का मालिक देता है। तो जो भी चीज़ें को बिजनेस स्टार्ट करने में लगती हैं उनको सबको कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ एक लेजर हम क्रिएट करते हैं मिस्टर। और फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि लेजर क्रिएट करने की शॉर्ट की होती है Alt+C, जो कि हमने अभी यहाँ पर की है, मिस्टर प्रिंस कैपिटल अकाउंट। और ये रहेगा आपका कैपिटल अकाउंट में। फ्रेंड्स, यहाँ नरेशन हम स्किप कर रहे हैं, आप नरेशन डाल सकते हैं खुद से। कि लास्ट जो भी हमने प्रोजेक्ट बताया था उसमें नरेशन डाल के आपको सिखाया था, तो इसमें हम विदाउट नरेशन हम यूज कर रहे हैं। और नरेशन डालना कंपलसरी होता है, पर हम यहाँ पर असाइनमेंट प्रैक्टिकल असाइनमेंट कर रहे हैं, इसलिए नरेशन को यहाँ स्किप कर रहे हैं।
फ्रेंड्स अब सेकेंड एंट्री है, आप सेकेंड एंट्री में आप देखेंगे डिपॉजिट कैश टू पीएनबी बैंक बाय ओपनिंग ए न्यू अकाउंट। 2 लाख रुपए हम बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक वाली एंट्री हम काउंटर वाउचर में करते हैं, तो आपको सीआर में कैश रखना है, अमाउंट डालना है 2 लाख रुपए और डीआर में आपको बैंक लिखना है। तो यहाँ बैंक अकाउंट का लेजर आपको क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट पे जाके ये देख पाएंगे हम कीबोर्ड से यहाँ पर अप डाउन कर रहे हैं, तो क्रिएट पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पर पीएनबी बैंक अकाउंट, तो यहाँ ए कैपिटल बन गया फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर देते हैं और यहाँ हमने लिखा बैंक अकाउंट। और यहाँ पर ये नोट्स की जानकारी है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं और यहाँ एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं एंट्री। अब फ्रेंड्स आपकी थर्ड एंट्री, प्रिंस टेकन ए लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक ओडी अकाउंट। तो यहाँ पर उसने 3.5 लाख रुपए का लोन लिया है प्रिंस ने एसबीआई बैंक से, तो उसकी एंट्री भी काउंटर वाउचर में करते हैं। तो यहाँ आप सीआर में आइए, देने वाली बैंक यानी गिवर कौन है, एसबीआई बैंक। तो यहाँ एक लेजर बनाएंगे हम, एसबीआई ओडी अकाउंट, और यहाँ पर ओडी अकाउंट में एंट्री कर देते हैं और यहाँ अमाउंट डालते हैं 3,50,000। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप कैश कर दीजिए। फ्रेंड्स आप देख पाएंगे यहाँ पर जो एसबीआई ओडी बैंक है वो 3.5 लाख रुपए यहाँ शो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए जो यहाँ शो हो रहे हैं वो रेड कलर में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये बैंक हमें लोन दे रही है। जब भी ठीक है ना, अगर हमारी सेविंग अकाउंट होती तो ये ब्लैक में आते, ब्लैक कलर में होते यानी पॉजिटिव में। अभी ये नेगेटिव शो कर रहा है, इसलिए शो कर रहा है कि यहाँ से हमने पैसे निकाले हैं या आपको डिपॉजिट करने हैं। और जितना भी हम इसमें एसबीआई में डिपॉजिट करते जाएंगे पैसे, तो उतने ये कम होते चले जाएंगे। तो वो आगे एंट्री हमारी जो डिपॉजिट की है उससे आपको ये हम समझाएंगे दोबारा से। तो फ्रेंड्स आपकी ये 3 एंट्री आपकी सॉल्व हो गई है। अब हम परचेज की एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि अब हमारा परचेज अकाउंट की एंट्री आ गई है। तो परचेज अकाउंट की एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है। यहाँ जो डेट है वो आपकी 2 अप्रैल है। और ये जो परचेज के लिए हम परचेज वाउचर यूज करते हैं जिसकी शॉर्ट की होती है F9, तो F9 हमने प्रेस कर दिया। और यहाँ फ्रेंड्स पार्टी नेम और आइटम आ रहा है। ये वाली जो होती है पार्टी नेम वाली एंट्री हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बताएंगे। इस बार CR और DR में यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आप चेंज मोड पर जाइए यहाँ पर और एज ए वाउचर कर दीजिए। अब यहाँ CR में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, CR में आपको यहाँ पर जिससे माल हम परचेज कर रहे हैं सप्लायर, वो CR में आता है यानी क्रेडिट में आता है। तो उसका एक लेजर क्रिएट करिए, क्रिएट पे जाके तो यहाँ उसका नाम है राजेश ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स राजेश ट्रेडर्स का हमने अकाउंट बनाया, ये सप्लायर है, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिटर में बनता है। बिल वाइज डिटेल यस रखना है आपको, बाकी डिटेल आपको सेम रखनी है। अब अमाउंट यहाँ आपको डालना है। तो फ्रेंड्स अमाउंट है 25,000 और यहाँ बिल नंबर आपको मेंटेन करना है। यहाँ बिल नंबर आपको मेंशन करना है P01, ये 01। और DR में आपको यहाँ पर लिखना है परचेज गुड्स लिखा आ रहा है, इसलिए लेजर हम यहाँ बना देते हैं परचेज अकाउंट का। जैसे आपको पता रहेगी परचेज गुड्स यानी जो हमने बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाया था, परचेज अकाउंट यानी कि जो हमने परचेज किया है। ये फ्रेंड्स हमारी परचेज की फर्स्ट एंट्री हो गई है। अब सेकंड एंट्री परचेज गुड फ्रॉम कैश फ्रॉम स्वामी ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो परचेज कर रहे हैं गुड्स वो कैश में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैश में। तो स्वामी ट्रेडर्स को लिखना जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो CR में आपको कैश करना है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ एक सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बिल नंबर यहाँ मेंशन दिया गया है P02 और यहाँ हम बिल नंबर नहीं लिख सकते, तो इसलिए आप बैक जाइए और आपको जाना है अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद परचेज वाउचर टाइप के अंदर परचेज अकाउंट। तो यहाँ देखिए परचेज आपके सामने आ गया और यहाँ ऑटोमेटिक के साथ आपको कर दीजिए मैनुअल ओवरराइट।
स्किप से बाहर आ जाइए। अब आ जाइए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में, और देखिए ऊपर आपको लिखना है P02 और यहाँ कैश और अमाउंट डालिए 15,000 DR में परचेज अकाउंट। तो फ्रेंड्स परचेज की हमने 2 एंट्री सॉल्व की। पहली थी आपकी क्रेडिट परचेज, दूसरी कैश परचेज। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम स्वामी ट्रेडर्स। यहाँ बिल नंबर 03 यूज किया गया है। और फ्रेंड्स ये भी आपकी क्रेडिट परचेज की है, तो आप बिल नंबर, यहाँ बिल नंबर ऊपर लिखिए, इसको इनवॉइस नंबर से भी हम जानते हैं। और CR में आपको लिखना है यहाँ पर स्वामी ट्रेडर्स। तो स्वामी ट्रेडर्स का एक लेजर हम क्रिएट करते हैं, और ये बनेगा आपका फ्रेंड्स क्रेडिटर में, क्योंकि ये सप्लायर है। सप्लायर के सभी लेजर क्रेडिटर में ही बनाते हैं, आप ये याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ आपने अमाउंट डाला 20,000। फ्रेंड्स न्यू रेफरेंस जो होता है न्यू बिल नंबर के लिए होता है, और यहाँ पर परचेज अकाउंट आप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपकी परचेज की 3 एंट्री सॉल्व हो गई है। अब है आपकी 4th एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राजेश ट्रेडर्स। यानी कि जो हम गुड्स खरीद रहे हैं वो कैश में खरीद रहे हैं राजेश ट्रेडर्स से। तो यहाँ सप्लायर का नाम नहीं आएगा, यहाँ बिल नंबर आपको लिखना है P04 और एंट्री कैश में होगी है। और फ्रेंड्स यहाँ अमाउंट आप डाल दीजिए 35,000 और यहाँ कर दीजिए आप परचेज अकाउंट। अब फ्रेंड्स आपके लिए एक नई एंट्री है, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम पदम ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स अब ये परचेज अकाउंट की एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ परचेज गुड्स नहीं है, परचेज मशीनरी। मशीनरी जो होती है वो फिक्स एसेट होती है। तो इस एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें वाउचर चेंज करना पड़ेगा, जो कि जनरल वाउचर हमें यूज करना है। और फ्रेंड्स यहाँ एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा DR में मशीनरी का, तो हम वो बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, और ये फ्रेंड्स मशीनरी अकाउंट बनेगा फिक्स एसेट में, और अमाउंट यहाँ डलेगा आपका 60,000। CR में आपको फिर एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पदम ट्रेडर्स। और ये भी सप्लायर है, सप्लायर के सभी लेजर क्रेडिटर में बनते हैं। और यहाँ न्यू रेफरेंस, और यहाँ बिल नंबर आपको लिखना है P05। तो फ्रेंड्स फिक्स एसेट की एंट्री इस तरह से आप सॉल्व करिए। अगर क्रेडिट फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो जनरल में करिए, अगर हम नगद खरीद रहे हैं फिक्स एसेट तो पेमेंट में एंट्री की जाएगी। तो फ्रेंड्स परचेज की एंट्री आपने सॉल्व करना सीखा। अब हम सेल्स की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स सेल्स की सभी जो एंट्री हैं आपकी 1/5 में सॉल्व है, यानी 1 मई में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री में डेट बदलिए 1/5/21, और वाउचर आपका सेल्स अकाउंट रहेगा। तो पहली जो एंट्री आपकी, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको सबसे पहले चेंज मोड पे जाना है और वाउचर यस एज ए वाउचर पे क्लिक करना है, जिससे आपके CR/DR सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। तो हम गुड सेल कर रहे हैं यस एंटरप्राइजेस को 15,000 का। तो इसकी एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको DR में यस एंटरप्राइजेस आना चाहिए, क्योंकि डेबिट है यानी रिसीवर है यस एंटरप्राइजेस। तो उसका लेजर क्रिएट करिए आप। तो हमने यहाँ लिखा यस एंटरप्राइजेस अकाउंट, और ये फ्रेंड्स आपका डेटर में आएगा, क्योंकि ये कस्टमर होते हैं। जो भी हम इनको सेल करते हैं गुड्स वो सब हमारे कस्टमर होते हैं, और कस्टमर का लेजर हम डेटर के अंदर बनाते हैं। ये आप एंटर करके आगे बढ़िए, और यहाँ आप डालिए 15,000। अब यहाँ आपको बिल नंबर लिखना है S0 ने लिखा, और फ्रेंड्स यहाँ आपको आएगा सेल्स अकाउंट। तो DR में तो पार्टी का नाम आ गया, और CR में क्रेडिट में आएगा सेल्स अकाउंट। तो क्रिएट पे जाइए और यहाँ टाइप करिए सेल्स अकाउंट। तो इस प्रकार से आपने क्रेडिट सेल्स की एंट्री सॉल्व की। अब नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड टू राजा ट्रेडर्स। तो यहाँ राजा ट्रेडर्स का आप लेजर बनाइए,
डेटर में बनेगा आपका। और यहाँ अमाउंट डालिए 18,000 रुपये यानी 18,000 और बिल नंबर लिखिए S02 और यहाँ सेल्स अकाउंट। तो अब आपने 2 एंट्री सॉल्व की जो कि आपकी सेल्स अकाउंट की थी क्रेडिट में। अब कैश की एंट्री है आपका, कैश सेल्स की एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आप थोड़ा सा सेटिंग करना है आपको जाना है अल्टर में, अल्टर के अंदर वाउचर, वाउचर के अंदर सेल्स। तो सेल्स आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर और यहाँ आपको जो वाउचर नंबरिंग है इसको आप करिए ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इससे क्या होगा, आप मैनुअल भी नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ आपका जो सेल है उसका बिल नंबर आपको लिखना है S03 और यहाँ आपको DR में कैश करना है और यह अमाउंट आप लिखिए 21,000 और CR में सेल्स अकाउंट। इस तरह से आपने एंट्री सॉल्व करी। अब फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड इन कैश, लिस्ट प्राइस 10,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स 10,000 का हमने गुड सेल किया है जिस पर 10% डिस्काउंट यानी 1,000 रुपये डिस्काउंट है। तो हमें जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 9,000। तो ट्रेड डिस्काउंट जो भी होता है उसको लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपने बिल नंबर लिखा और यहाँ लिखा आपने कैश। तो कैश की डिस्काउंट वाली एंट्री है ये, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये अमाउंट लिखना है आपके 9,000 और यहाँ नीचे लिखिए कैश सेल्स अकाउंट। अब फ्रेंड्स लास्ट एंट्री है सेल्स की। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप देखिए, गुड सोल्ड टू रहीम ऑन क्रेडिट ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में देखिए क्या है, ही पेड टू फुल अमाउंट विद 2% कैश डिस्काउंट, यानी कि पूरा जो भी अमाउंट उसने पे किया उस पर 2% उसको कैश डिस्काउंट मिला है। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 सॉल्व करना है इसका, यानी 20,000 का माल है जिसमें 10% डिस्काउंट मिला है। तो 20,000 में यानी 2,000 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको रहीम का एक लेजर बना लीजिए, रहीम अकाउंट, ये डेटर में बन जाएगा आपका। और ये अमाउंट डाल दीजिए 18,000 रुपये। बिल नंबर आप डालिए S05। तो फ्रेंड्स इस एंट्री में आपने सीखा कि रहीम को हमने 18,000 रुपये का सामान सेल किया है जबकि उसकी एक्चुअल कीमत 20,000 थी। 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। अब फ्रेंड्स वो पार्ट 2 में क्या हो रहा है इसके में कि वो पूरा पेमेंट कर रहा है जिस पे आपको 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके लिए करना है यहाँ पर F6 वाउचर, यानी रिसीव कर रहे हैं आप। तो यहाँ CR में आप क्या करेंगे, देने वाले का नाम यानी रहीम अकाउंट। तो रहीम का यहाँ फुल पेमेंट डाल दीजिए 18,000, वो पूरा पेमेंट कर रहा है अगेंस्ट बिल, यानी बिल नंबर, किस बिल को आप रिसीव कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ डाल दीजिए। और DR में आप यहाँ एक लेजर बना लीजिए, लेजर का नाम है डिस्काउंट पेड कर दीजिए। और ये बनता है फ्रेंड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ आपने 18,000 रुपये का 2% यानी कि 360 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया है उसको, और बाकी का पैसा आपने कैश में रिसीव कर लिया है। तो कैश अकाउंट आप कर लीजिए। तो इस तरह से आपने सेल्स की एंट्री सॉल्व करना सीखा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, परचेज और सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको सेकेंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे परचेज और सेल्स रिटर्न की एंट्री को। उसके बाद पेमेंट और रिसीव और बैंक और एडजस्टमेंट की एंट्री। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है और इसमें क्या सुधार हम कर सकते हैं, कोई आपका सजेशन है तो बताइए। और फ्रेंड्स लास्ट बात, ये हमारा विदाउट GST का लास्ट वीडियो, इसके बाद हमारे जितने भी असाइनमेंट आएंगे सभी GST के आएंगे, तो वो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में असाइनमेंट नंबर 4 का।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।